हाय प्रिय छात्रों, यूपी बोर्ड 10th क्लास एनसीईआरटी बुक 2020-2021 वाले सत्र में से कोविड-19 के चलते जो सत्र में 30% की कटौती की गई है, सब्जेक्ट को घटाया गया है। 30% में क्या क्या घटा है वो हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं, थोड़ा ध्यान से सुनिए। कोविड-19 महामारी के कारण शैक्षिक सत्र 2020-21 में विद्यालयों के समय से पाठन का कार्य न होने की स्थिति में समय विचार रखे गए हैं, जिसमें विशेषज्ञों की समिति बैठकर 30% सिलेबस कम किया गया है। इसमें आपको देखने को मिल रहा होगा यहाँ पे 10% लिखा हुआ है, लेकिन ये कोई प्रिंटिंग में मिस्टेक हुई है, ये पूरा 30% ही ख़त्म हुआ है। तो बात करते हैं वो 30% में हमारा क्या क्या ख़त्म हुआ है, क्या क्या छोड़ दिया गया है। 30% में हमारे पास में जो पहली इकाई है बीजगणित में से बहुपद वाले चैप्टर को हटाया गया है। इसमें से जो हमारे क्वेश्चन पूछे जाते थे दो शून्यकों की द्विघात बहुपदीय गुणांकों वाले एल्गोरिथम वाले विभाजन एल्गोरिथम थ्योरम के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते थे, इन क्वेश्चनों को इसमें से खत्म कर दिया है। एक हमारे पास में चैप्टर होता था वृत्त में से वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु को हटा दिया गया है। इसमें से हमारे पास में जो परमें आती थी, पहली परमें होती थी हमारे पे वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। इस प्रमेय को इस बार हमसे नहीं बूझा जाएगा। इस प्रमेय को बोर्ड परीक्षा से निकाल दिया गया है, सन 2020-21 वाली बोर्ड परीक्षा से। बात करते हैं इसके ख पार्ट है हमारे पास किसी बाह्य बिंदु से खींची गई दो स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ, इस प्रमेय को भी यहाँ से निकाल दिया गया है। अब बात करते हैं समांतर श्रेणी की। समांतर श्रेणी वाला चैप्टर खत्म कर दिया गया है। समांतर श्रेणी में अब क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा। किस आधार पर नहीं पूछा जाएगा? समांतर श्रेणी के nवें पद की व्युत्पत्ति तथा समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग, सामान्य जीवन पर आधारित प्रश्नों को हल करने के लिए इसका अनुप्रयोग, इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा। बात करते हैं त्रिकोणमिति की। त्रिकोणमिति में से हमसे क्या घटाया गया है? त्रिकोणमिति में हमारे पास में त्रिकोणमिति या सर्वसमीका जो थी sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 को सत्यापित करना और इसके अनुप्रयोग, इस पर कोई क्वेश्चन बनकर नहीं आने वाला है। इस सर्वसमीका को हम सारी परीक्षा 2020-21 से हटा दिया गया है। अब बात करते हैं प्रायिकता को भी खत्म कर दिया गया है। जो प्रायिकता में से हमसे क्वेश्चन पूछे जाते थे, सिद्धांत पर एकल घटना द्वितीय घटना के आधार पर जो प्रश्न पूछे जाते थे, इस चीज़ को भी यहाँ से हटा दिया गया है। प्रायिकता में से क्या क्या हटा है देखते हैं। प्रायिकता में से जो हमारे पास में हटा दिया गया है, प्रायिकता की सैद्धांतिक परिभाषा, एकल घटना पर आधारित प्रश्न, इन प्रश्नों को इस बार वो नहीं पूछे जाएंगे। अब देखते हैं हमारे पास में जो सिलेबस बचा है 70% में हमसे क्या क्या पूछा जाएगा और कौन सा कितने नंबर का आने वाला है। तो इस बात पर विचार करते हैं। तो हमारे पास में जो संख्या पत्ती होती है, इसकी अब के यूनिट जो बनाई गई हैं 7 यूनिटों में विभाजित किया गया है 70 नंबर के पेपर को, और 30 नंबर हमें प्रैक्टिकल के मिल जाते हैं। तो 70 और 30 जब हम ऐड करते हैं तो 70 और 30 हमारा टोटल 100 नंबर का पेपर हो जाता है। तो अब बात करते हैं 70 नंबर में से हमारा क्या क्या आने वाला है। 70 नंबर की यदि हम बात करते हैं तो संख्या पत्ती वो इस बार 5 नंबर की पूछी जाएगी। बात करते हैं बीजगणित हमारे से 18 नंबर का पूछा जाएगा। इसके बाद तीसरी यूनिट आती है निर्देशांक ज्यामिति 5 नंबर की पूछी जाएगी। ज्यामिति हमारे पास में 12 नंबर की पूछी जाएगी और त्रिकोणमिति इस बार 10 नंबर की आने वाली है। बात करते हैं मेंसुरेशन से इस बार 10 नंबर का आएगा और सांख्यिकी तथा प्रायिकता से हमारा 10 नंबर का पूछा जाएगा। ये हमारा 70 नंबर में आने वाला है। तो मैं आपको बता दूं, जैसे कि ऊपर ट्रिग्नोमेट्री दी हुई थी, ट्रिग्नोमेट्री में दिया था ऊपर हमें sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 को सत्यापित करना। तो ऐसा ना समझे कि ट्रिग्नोमेट्री में से और क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, नहीं, त्रिकोणमिति में से क्वेश्चन आएंगे। वो कितने नंबर के आएंगे? 10 नंबर के आएंगे। केवल sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 वाली सर्वसमीका के ऊपर जो क्वेश्चन आते थे या इस सर्वसमीका को वो सत्यापित कराता था, इसमें से नहीं पूछा जाएगा। और प्रायिकता भी हमारी 10 नंबर की आने वाली है। कुछ वीडियो में बताया जा रहा है कि त्रिकोणमिति को पूर्णतः रूप से हटा दिया गया है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। त्रिकोणमिति को रखा गया है। त्रिकोणमिति 10 नंबर की आएगी। त्रिकोणमिति में से केवल एक ही टॉपिक को खत्म किया गया है हमारे से, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 का सत्यापन। यह आपको वो अपडेट दिखाई जा रही है जो माध्यमिक शिक्षा परिषद बोर्ड की तरफ से उसकी मेन साइट पर छोड़ी गई थी। इसके बाद आपसे बात करते हैं हम संख्या पत्ती में से हमसे क्या क्या पूछा जाएगा। संख्या पत्ती में से जो हमसे पूछा जा रहा है, संख्या पत्ती की यदि हम आपसे बात करते हैं, संख्या पत्ती में से यूक्लिड विभाजन प्रमेय, अंकगणित तथा आधारभूति प्रमेय। उदाहरण के लिए आपको बता दें कि √2, √3, √5 अपरिमेय संख्याओं का सत्यापन करना, परिमेय संख्याओं का शांत तथा अशांत आवर्ती दशमलव के पदों में निरूपण, ये बोझा जाएगा। कुछ वीडियो में बताया जा रहा है कि पहले चैप्टर को पूर्णतः रूप से खत्म कर दिया गया है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये हम आपको ऐसी अपडेट दे रहे हैं जो कि
उनकी मेन साइट पर अपडेट की गई थी। अब बात करते हैं हम आपसे बीजगणित में। बीजगणित में जो हमारे पास में चैप्टर होता है दो चरों वाला रैखिक समीकरण युग्म, दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म में से भी क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन दो चरों वाले रैखिक युग्म और रैखिक युग्म पर ग्राफीय विधि से हल करना भी आएगा। प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, विरजगुणनखंड विधि, तीन विधि होती थी हमारे पास में। तीनों विधि में से किसी एक विधि के ऊपर वो क्वेश्चन डाल सकता है, बोर्ड परीक्षा में देगा निश्चित। अब बात करते हैं द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण में से भी हमारे क्वेश्चन आने वाले हैं, वो किस आधार पर क्वेश्चन बन करके आएंगे। मानक द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी इज इक्वल टू 0 बराबर 0 द्विघात समीकरणों के केवल वास्तविक मूल का द्विघात सूत्रों द्वारा गुणनखंड द्वारा पूर्ण वर्ग बनाकर हल निकालना आपको पूछा जाएगा। द्विघात समीकरण के विविक्त कर भी आपसे पूछा जाएगा। द्विघात समीकरण के प्रतिदिन के अनुप्रयोग तथा इस पर आधारित इबारती प्रश्न भी आपसे पूछे जाएंगे। बात करते हैं आपकी तीसरी यूनिट की। तीसरी यूनिट में हमारे पास निर्देशांक ज्यामिति है, उसमें से रेखा वाला जो चैप्टर होता है, रेखा वाले चैप्टर में से भी हमसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो हम सूत्र का प्रयोग करते हैं, बिंदुओं के सूत्र का प्रयोग करते हैं, उसके ऊपर भी हमारे क्वेश्चन बन के आएंगे। निर्देशांक ज्यामिति के बाद ज्यामिति, जिसमें हमारा त्रिभुज वाला चैप्टर होता है, त्रिभुज वाले चैप्टर से भी हमारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आपके पास में परमें दी हुई हैं, इन परमों के आधार पर हमसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप इन परमों को बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ सकते हो। जो परमें दी हुई है इन परमों के आधार पर ही हमारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप इन परमों को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लीजिए। अब बात करते हैं रचना। रचना करने के लिए किस चीज़ के ऊपर आ रही है रचना की। यदि हम बात करें रचना, दिए हुए रेखाखंड का दिए हुए अनुपात के विभाजन करना, इसके ऊपर हमारी एक रचना होती थी। M1 और M2 में वो रेखा को विभाजित कराता था। इसके ऊपर भी हमारा क्वेश्चन बन के आने वाला है। ख पार्ट में इसने दिया है एक वृत्त के बाह्य स्थित एक बिंदु से उस पर स्पर्श रेखा की रचना करना। ये वाला भी क्वेश्चन हमारा बोर्ड परीक्षा में पूछा जा सकता है। एक दिए गए त्रिभुज के समरूप एक त्रिभुज की रचना करना, ये भी हमसे पूछा जा सकता है। कुछ वीडियो में बताया जा रहा है कि इन चैप्टरों को निकाल दिया गया है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप ये अपडेट बहुत ध्यान से पढ़िएगा, जिस तरीके से समझाई जा रही है उसी पे विशेष ध्यान दीजिएगा। इसके बाद करते हैं हम त्रिकोणमिति में हमारे पास में क्या पूछा जाएगा। जो त्रिकोणमिति में 30% में घटाया गया था वो आपको मैं बता चुका हूँ। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 वाली सर्वसमीका को हटा दिया गया है, उस पर आधारित प्रश्न नहीं आएंगे। लेकिन इसने हमसे कहा है नेक्स्ट में कि आने वाला क्या है, तो इसने कहा त्रिकोणमिति का परिचय। समकोण त्रिभुज के न्यूनकोण त्रिकोणमिति अनुपात 0 और 90 के बीच के जो त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं वो हमसे पूछे जाएंगे, जैसे कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इनके बीच में संबंध जरूर पूछा जाएगा। त्रिकोणमितीय सर्वसमीका पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात पर आधारित होगी। ऊंचाई दूरी में बड़े क्वेश्चनों को निकाल दिया गया है, लेकिन उन्नयन कोण, अवनमन कोण, ऊंचाई और दूरी का साधारण प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। और इसमें एक बात और कह दी गई है कि उन्नयन और अवनमन कोण केवल 30, 45 और 60 के ही होंगे। मेंसुरेशन में से हमसे वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का त्रिज्याखंड, वृत्तखंड के क्षेत्रफल, उपयुक्त समतल आकृति के संयोजन के क्षेत्रफल पर प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि 60, 90, 120 पर आधारित होंगे। अब बात करते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल से क्या आ रहा है। पृष्ठीय क्षेत्रफल में से शंकु, छिन्नक और बेलन के आयतनों को पूछा जा सकता है। घन, घनाभ और गोले, अर्धगोले के आयतनों को भी पूछा जा सकता है। पृष्ठीय क्षेत्रफलों को, इन सभी के ऊपर हमारे क्वेश्चन बन के आने वाले हैं। सांख्यिकी में से हमारे पास में वर्गीकृत आंकड़े, माध्यिका, बहुलक और संचय बारंबारता पर क्वेश्चन बन के आएंगे, जो कि हमारे पहले से ही आते थे। ये हमारा 10 नंबर का है। आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर जो हमारे प्रोजेक्ट हैं वो प्रोजेक्ट आपको स्कूल के आधार पर होते हैं। स्कूल में जो कराएंगे उसी के आधार पर आपको करना होगा। बात कर लेते हैं अब इसमें हमारे पास में जो बचा हुआ है, जो प्रोजेक्ट फाइल है वो नीचे दी गई है। प्रायिकता में से आपको इस बार कुछ भी नहीं पढ़ना है और प्रायिकता से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है। ये बिल्कुल बात सही है। प्रायिकता क्योंकि इसमें हमें 70 नंबर में भी नहीं दी है, ऊपर ही उसने क्या दिया है, प्रायिकता को इसमें से हम खत्म कर रहे हैं। प्रायिकता की सैद्धांतिक परिभाषा एकल घटना पर आधारित प्रश्नों को खत्म कर दिया है। ये हम आपको ऊपर ही बता चुके थे इस वीडियो में। मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ में। नेक्स्ट चैप्टर कोई और सब्जेक्ट लेकर के आएंगे। जब तक के बने रहिए हमारी इन वीडियो के साथ। आपको हमने इंग्लिश की वीडियो पहले ही बना कर दे दी थी, अब जो बचा है हम आपको उसकी वीडियो बहुत जल्द लेकर आने वाले हैं।